जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने सच्ची घटनाओं के आधार पर हर बात आपके सामने रखने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। आए दिन पेपरों में आता है लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। तो फिर आखिर सरकार क्या करती है और एजेंसियां क्या करती है? लव जिहाद एक जहर है हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ, हिंदुस्तान के संस्कारों के खिलाफ एक ऐसा जहर है ये लव जिहाद, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। लेकिन शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। आए दिन पेपरों में आता है कि लड़कियों को फंसाकर मार दिया गया, उन्हें चाकू से गोद दिया गया। तो फिर आखिर सरकार गोटियां खेलती है या एजेंसियां कानों पर रुई लगाकर आराम से ऐश करती है? निशाना तो हम सरकार और एजेंसियों के ऊपर ही साधेंगे, फिर चाहे इसका परिणाम हमारे ऊपर कुछ भी हो। जिम्मेदार तो शासन प्रशासन के लोग ही हैं, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी षड्यंत्र के अंदर ये सत्ता पर बैठे हुए नेता या विपक्ष में बैठे हुए नेता या फिर शासन प्रशासन की मिलीभगत से माल आने दो, सिर्फ माल आने दो, ये गंदी राजनीति माल आने दो की जो है, उसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान पर काला दाग लग चुका है। और संस्कृति सभ्यता को तार तार करने का जो षड्यंत्र है वो शासन प्रशासन की मिलीभगत से होता है। आम जनता परेशान हो चुकी है। क्या बोले, आम जनता जाए कहाँ और किसको पुकारे, किसको कहे? या तो माल का खेल चलता है। किसी जमाने में राजाओं का शासन काल था, सुनी जाती थी फरियाद। आज तो माल पर फरियाद होती है, माल पर फरियाद होती है। तो हमारे देश को खत्म करने वाले, हो सकता है वापस गुलाम बनाने वाले शासन प्रशासन के लोग ही हैं, क्योंकि आए दिन ये लव जिहाद का जो मुद्दा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। दिल्ली में 5 दिन पहले चक्कू से गोद कर लड़की को मार दिया गया। नेताओं ने जुमलेबाजी की, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो मेरा हिंदुस्तान के लोगों से एक गुजारिश है कि आप और हम सभी ने 900 साल अपना जीवन गुलामी में गुजारा है, तो आप कब संभलेंगे और कब सुधरेंगे या मोबाइल में घुसे रहेंगे? आप आवाज उठाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे साथ आओ, आपको जरूरत नहीं है मेरे साथ आने की, पर हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए कि ये नेता आपके पैसे पर, आपकी मेहनत की कमाई पर ये फुल अय्याशी करते हैं और 5 साल में 500,000 करोड़ की पार्टी बन जाते हैं। हर व्यक्ति जो नौकरी करता है उसके अकाउंट के अंदर 500,000, 2,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये बेरोजगार नेता, फुटपाथ से उठे हुए नेता, ये ड्रग्सी नेता, ये धंधेबाज नेता 5 साल में सत्ता पर आने के बाद चिपक जाते हैं और हजारों करोड़ की पार्टी बन जाते हैं, देश को लूट लूट कर कि देश इनके बाप की जागीर हो। फिर भी आप नहीं समझते हैं। उठाइए आवाज, एक साथ 130 करोड़ की जनता आवाज उठाएगी। इन नेताओं की अकल ठिकाने आ जाएगी कि 5 साल में 500,000 करोड़ क्या आपके पास कैसे माल आता है, ये पूछा जाए। माननीय, बड़ा अफसोस होता है कि हमें तो तारीख पे तारीख मिलेगी, लेकिन नेता लोग भर भर के जब गड्ढे पहुंचते हैं तो उनका सलूशन निकाला जाता है। गरीब आदमी पैसा कहां से लाएगा? गरीब आदमी के पास पढ़ाने को पैसा नहीं, बच्चों को दूध को पैसा नहीं, फीस के लिए पैसा नहीं, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं। फिर भी जब चुनाव आता है तो ये नेता, ये जुमलेबाज नेता दूसरों के बाप को अपना बाप बोलता है, दूसरों की माँ को अपनी माँ बोलता है, आपके पास बैठ जाएगा, जमीन पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है भारत की जनता तो बहुत भोली है, बेचारी है, हाथ फेर दो फिर वापिस से राज करेंगे। दोस्तों, आप समझ जाओ, सुधर जाओ, वरना देश फिर गुलाम होगा। आप आवाज उठाएं, क्योंकि आपके पैसे का दुरुपयोग किया जाता है और आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है। आपको बदले में मिलता है तानाशाही, गुंडागिर्दी, वसूली, बहुत सारी चीजें ऐसी है। अगर नहीं सुधरे, ये टाइम निकल गया तो फिर वापिस से गुलाम होगा भारत। ये कड़वा सच है। आप मोबाइल में लगे रहिए, इनकी मीठी मीठी बातों में आते रहिए। मैं तो आपको चेताता रहूंगा, जगाता रहूंगा। फिर दोबारा आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।